गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश। तो आज हम आपका सैटरडे में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए नंबर ए पर है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसके 3 ऑप्शन है, हमें करेक्ट आंसर में टिक करना है और इस ब्लैंक्स में उसका आंसर लिखना है। तो देखिए नंबर 1 पर है देयर वेर डेस्क फ्रेंड्स। ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5। आंसर इज 4। तो हमें 4 में टिक करना है और इस ब्लैंक्स में 4 लिखना है। वहाँ पर कितने फ्रेंड्स थे? 4 फ्रेंड्स थे, यानी कि वहाँ पर 4 दोस्त थे। नंबर 2 दे डिसाइडेड टू गो टू अनदर टाउन बिकॉज। नंबर ए अदर एनिमल्स टीज देम। नंबर बी दे वेर वेरी प्राउडी of their singing. Number C other animals did not like their singing. Answer is number C other animals did not like their singing. तो हमें C में टिक करना है और इस ब्लैंक्स में ये लिखना है They decided to go to another town because other animals did not like their singing. वो लोग दूसरे टाउन जाने के लिए डिसाइड किए क्योंकि बाकी एनिमल्स लोग उनका सिंगिंग यानी कि उनके गाने के तरीके को पसंद नहीं कर रहे थे। नंबर 3 हु वेर हैविंग पार्टी। ऑप्शंस आर ए फ्रेंड्स, बी एनिमल्स, सी थीप्स। कौन कौन से लोग पार्टी कर रहे थे? थीप्स, चोर लोग जो थे वो लोग पार्टी कर रहे थे। तो हमें सी पर थीप्स में टिक करना है। नंबर 4 हु बिकेम रिच इन लास्ट। ऑप्शंस आर ए थीप्स, बी एनिमल्स, सी बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है बोथ थीप्स और एनिमल्स। इसका आंसर है एनिमल्स। तो हमें एनिमल्स में टिक करना है। स्टोरी के लास्ट में कौन रिच यानी कि सबसे धनी हुआ? वो है एनिमल्स। जो जानवर लोग थे सबके लास्ट में वो रिच बन गए। नंबर बी वाज देयर सिंगिंग रियली बैड। इफ़ यस हाउ कैन यू से डैट? Tell an incident from the story to state that. अगर उनका गाना सच में बहुत बुरा था तो वो क्यों और कैसे था, वो इंसिडेंट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है यस दे वेर सिंगिंग रियली बैड बिकॉज दे sang loudly together. The thieves were scared. They had never heard such a noise before. They left everything and ran away. Yes, they were singing really bad. इसका मतलब है वो गाना वो सच में बहुत ही बुरा गा रहे थे। Because they sang loudly together. वो सारे मिलकर बहुत ज़ोर से चिल्लाकर गाना गा रहे थे, जो कि सुनकर थीप्स यानी कि चोर लोग जो थे वो डर गए। They had never heard such a noise before. They left everything and ran away. थीप्स लोग इस इंसिडेंट से पहले ऐसा नॉइस कभी भी नहीं सुने थे। वो ये नॉइस सुनकर अपना सारा चीज़ छोड़कर वहाँ से भागकर चले आए। नेक्स्ट नंबर सी पिक आउट द कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया है जिनमें से हमें कंजक्शन यानी कि जो वर्ड दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है उसको कंजक्शन कहा जाता है। तो उस वर्ड को हमें फाइंड आउट करके इस ब्लैंक्स में लिखना है। तो देखिए नंबर 1 पर है ही फॉल ऑफ ए हॉर्स एंड हर्ट हिज लेग। तो हमें इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है वो ढूंढना है। तो देखिए इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है, दोनों सेंटेंस को कौन ऐड कर रहा है? ए एंड डी एंड। तो यहाँ पर कंजक्शन है एंड, तो हमें इस ब्लैंक्स में एंड लिखना है। He fall off a horse and hurt his leg. इसका मतलब है वो घोड़े से गिर गया और उसका लेग पर चोट पहुंच गया। तो इस दोनों सेंटेंस को एंड जोड़ रहा है। तो इस सेंटेंस का कंजक्शन है एंड। नंबर 2 he will pass if he works hard. तो इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है? if. he will pass वो पास किया होता, लेकिन अगर वो
अच्छे से पढ़ाई किया होता, अगर वर्क्स हार्ड कड़ी मेहनत किया होता तो वो पास करता। तो इसमें इफ़ कंजक्शन है, तो हमें इस ब्लैंक्स में इफ़ लिखना है। नंबर 3, बर्ड्स कैन फ्लाई बट एनिमल्स कैन नॉट। बर्ड्स उड़ सकते हैं लेकिन एनिमल्स यानी कि जानवर लोग नहीं उड़ सकते। तो इस दोनों सेंटेंस को कौन ऐड किया है? BUT बट। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन है बट, तो हमें इस ब्लैंक्स में बट लिखना है। नंबर 4, डू नॉट टीज द डॉग और इट मे बाइट यू। तो इस सेंटेंस को कौन ऐड कर रहा है? OR और। इसका मतलब है डॉग को टीस यानी कि चिढ़ाओ मत, अगर तुम उसे चिढ़ाओगे तो वो तुम्हें बाइट यानी कि काट सकता है। तो इसमें इस सेंटेंस में कंजक्शन है और, तो हमें ब्लैंक्स में और लिखना है। नंबर 5, शी इज़ हैप्पी थो शी इज पुअर। नंबर 5, शी इज़ हैप्पी दो शी इज़ पुअर। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जोड़ता है इस सेंटेंस को? आंसर इज दो। तो हमें इस ब्लैंक्स में दो लिखना है। इसका मतलब है वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है, यानी कि खुश मिजाज की है। तो इसका मतलब है, दो का मतलब है हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश रहती है। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन है दो, तो हमें ब्लैंक्स में दो लिखना है। नंबर 6, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड ये सेंटेंस को ऐड करता है? आंसर इज बिकॉज। तो ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। इसका मतलब है उसे सज़ा दिया गया क्योंकि वो लेट यानी कि देर से आया था। तो इस सेंटेंस में बिकॉज ये दोनों सेंटेंस को ऐड करता है। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन है बिकॉज, तो हम इस ब्लैंक्स में बिकॉज लिखेंगे। नंबर 7, शी इज़ वेरी चेयरफुल देयरफॉर एवरीबॉडी लाइक्स हर। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है? देयरफॉर, यानी कि देयरफॉर इस दोनों सेंटेंस को ऐड करने में मदद कर रहा है। तो इस ब्लैंक्स में हम देयरफॉर लिखेंगे। वो बहुत चीयरफुल यानी कि बहुत मिजाज की लड़की है, इसीलिए उसे हर कोई पसंद करता है। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन है देयरफॉर। फॉर का मतलब है इसीलिए। नंबर 8, शी इज इल सो शी कांट गो आउट टू प्ले। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड दोनों सेंटेंस को ऐड करता है? आंसर इज सो। शी इज इल सो शी कांट गो आउट टू प्ले। इसका मतलब है वो बीमार है इसीलिए वो बाहर खेलने के लिए नहीं आई। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन है सो, तो हमें इस ब्लैंक्स में सो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर D, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कंजक्शन। तो हमें इधर दो सेंटेंस दिया गया है, उसमें प्रॉपर कंजक्शन को ऐड करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए नंबर 1 पर है आई हैव ए पेपर, आई हैव ए पेंसिल। इसका मतलब है मेरे पास पेपर है और मेरे पास पेंसिल है। तो हम ये दोनों को ऐड कैसे करेंगे? आई हैव ए पेपर एंड ए पेंसिल। इसका मतलब है मेरे पास पेपर भी है और पेंसिल भी है। तो हम एंड लगाएंगे तो ये सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग होगा। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन है एंड। नेक्स्ट नंबर 2, ही सैट डाउन ही वॉज टायर्ड। तो इस सेंटेंस में इसका कंजक्शन क्या होगा? ही सैट डाउन बिकॉज ही वॉज टायर्ड। इसका मतलब है वो बैठ गया क्योंकि वो बहुत टायर्ड यानी कि थका हुआ महसूस कर रहा था। तो इस सेंटेंस में क्या ऐड, इस सेंटेंस में दोनों को क्या ऐड करता है? बिकॉज। इसका मतलब है बिकॉज इस सेंटेंस का कंजक्शन है।
नंबर 3, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल फेल। तो इस सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन लगेगा? देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। इसका मतलब है तुम अगर कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इस सेंटेंस में कंजक्शन है अदरवाइज, ये दोनों सेंटेंस को अदरवाइज ऐड कर रहा है। नंबर 4, कैट्स कैन क्लाइम द ट्रीज, द डक्स कैन नॉट। तो इस सेंटेंस को कौन सा वर्ड ऐड करेगा? यानी कि इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है? कैट्स कैन क्लाइम द ट्रीज बट द डॉग्स कैन नॉट। इसका मतलब है बिल्लियाँ ट्री यानी कि पेड़ चढ़ सकते हैं लेकिन डॉग्स नहीं चढ़ सकते। तो इसमें कौन सा वर्ड ये दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है? बट। नंबर 5, टेक दिस, टेक दैट। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है? यानी कि इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है? टेक दिस और टेक दैट। तो इस सेंटेंस में और लगेगा। इसका मतलब है ये लो नहीं तो वो लो। इस सेंटेंस में कंजक्शन है और। उसके बाद नंबर ई, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स फ्रॉम हु वी गेट दिस थिंग्स। तो हमें नीचे कुछ पिक्चर दिया गया है, इसका नाम क्या है और वो कौन से एनिमल से हमें मिल रहा है उसका नाम बताना है हमें। तो देखिए, नंबर 1 पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है मिल्क का पिक्चर। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क हमें कौन देता है? काओ। तो हमें यहाँ काओ लिखना है। नेक्स्ट नंबर 2 पर जो पिक्चर है ये है एग का पिक्चर। एग हमें कौन देता है? हैन देता है। तो हमें इस ब्लैंक्स में हैन लिखना है। नंबर 3 पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस डिब्बे में क्या है? हनी। ये हनी का एक डिब्बा है। तो हमें हनी कहाँ से मिलता है? हनी बी। हनी बी यानी कि मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। नंबर 4 पर जो पिक्चर है ये है चिकन का पिक्चर। चिकन हमें कौन देता है? चिकन हमें हैन देता है। तो हमें इस ब्लैंक्स में हैन लिखना है। नंबर 5 पर जो पिक्चर है ये है यार्न। यार्न यानी कि धागा हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म। सिल्क वर्म यानी कि एक रेशम का कीड़ा होता है जिससे हम धागा यानी कि यार्न पाते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है ऊल का पिक्चर। ऊल हमें कौन देता है? शीप। शीप यानी कि भेड़, इसको हिंदी में भेड़ भी कहा जाता है। तो हमें शीप ऊल देता है। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। थैंक यू।